हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत है आपका रितु आशीष ऑफिशियल चैनल पे। तो यहाँ पे जैसे कि रोज़ की तरह सुबह का काम हो गया है चालू एकदम मॉर्निंग में। और यहाँ पे मैं आज क्या बना रही हूँ, हाँ, इस एक तरफ बन रहे पोहे और ये सुबह के 6 बजे का है। सुबह 6 बजे मुझे पापा जी को थोड़ा जल्दी जाना था, तो सुबह 6 बजे फिर हमें समझ नहीं आ रहा था क्या बनाए, तो हमने सोचा चलिए पोहा बना लेते हैं। काफ़ी टाइम से बनाया भी नहीं था और ये पोहा ऊपर ही रखा हुआ था तो दिख गया, तो मैंने फिर बना लिया। और जो मेरा मोटापा है उसको थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा प्लीज़, क्योंकि मुझे खुद को ही बहुत अजीब लग रहा है, मालूम नहीं यार क्या हो गया, पर जो भी है चलिए उसे इग्नोर कीजिए। शरीर है, अच्छा है, अपना शरीर है, हो जाएगा धीरे धीरे। देखा सुबह सुबह मैं बना रही थी पोहा पापा जी के लिए, और पापा जी नाश्ता वगैरह करके चले गए। और देखिए कितनी प्यारी धूप निकली, मैं आपको दिखाती हूँ। बहुत ही प्यारी धूप निकली। और आप जो देख रहे हैं ये पानी पानी, क्योंकि उनके जाने के बाद ना मैं थोड़ा सा लेट गई थी, क्योंकि 7 बजे ही चले गए थे। तो फिर मैंने बोला इतना काम अभी तो है, अभी से क्या काम करना, तो मैं थोड़ा सा लेट गई थी। और आज संडे है तो फिर धूप की भी छुट्टी है, तो इसीलिए। और अभी ना बिल्कुल लिटरली आँख ही नहीं खुल रही थी, बिल्कुल आँख ही नहीं खुल रही थी। तो फिर मैंने ठंडे ठंडे पानी से मुंह धो लिया अपना, और अब थोड़ा वो लग रहा है फ्रेश फ्रेश सा। तो चलिए अपने काम में लगते। किसी किसी दिन ना ऐसे होता है कि आप जैसे कि जो रोज़ का डेली का रहता है तो ऐसा रहता है कि पापा जी जाते हैं, उसके बाद फिर ध्रुव के काम वगैरह स्टार्ट हो जाते हैं ना, कि मतलब ध्रुव के लिए फिर अलग, ये देखो ये ध्रुव ने किया है, ध्रुव के लिए अलग नाश्ता वगैरह बनाना पड़ता है, लंच वगैरह। तो लेकिन आज छुट्टी है उसकी, तो मैंने सोचा चलिए थोड़ा सा लेट जाते हैं। लेटी तो मेरी आँख ही लग गई, और फिर मैं उठी हूँ कि नहीं चलिए काम भी तो करना है। तो फिर मैं उठी और मैंने एकदम ठंडे ठंडे पानी से अपना फेस वॉश कर लिया, अच्छा लग रहा है। तो उसके बाद यहाँ पे जो पोहा हुआ बना था, सारी चीज़ें हो गई, चाय हो गया, हमारे सब कुछ हो गया, थोड़ी देर रेस्ट भी हो गया। और उसके बाद यहाँ पे 8:30 या 9 बज रहे होंगे, तो यहाँ पे फिर मैं सारी दोबारा से किचन में आ गई हूँ। जो काम रहते क्योंकि मोस्टली काम तो किचन में ही रहते हैं, तो पोहे को हमने खाली कर दिया है एक बाउल में। और उसके बाद जो रात की चीज़ें नहीं होती क्या, अब जैसे ये रोटी का बॉक्स है, इसको धोना है तो ये खाली करके इसमें रखूँगी। उसके बाद मटके में पानी भरूँगी। उसके बाद ये जैसे कि ये अचार का डब्बा है, तो अब इसमें देखा मैंने कि थोड़ा सा ही है, तो चलो इसको भी खाली करके रख देते हैं। तो सारी चीज़ों पे ना ध्यान रखना पड़ता है कि हाँ, मतलब क्या चीज़ें करनी, छोटी छोटी चीज़ें हैं, किस में क्या है, किस में क्या नहीं है, क्या खाली करना है क्या नहीं। हाउसवाइफ का तो बहुत माइंड मतलब चारों तरफ ही चलता ही रहता है, मुझे ऐसा लगता है। मेरा तो चलता रहता है, मुझे लगता है और का भी चलता ही रहता होगा कि घर में क्या, किस डब्बे में क्या है, कुछ ख़राब तो नहीं हो रहा है। अभी आप देखेंगे तो ये क्या है, ये जैसे अचार की बरनी है, तो इसमें अब थोड़ा ही बचा और इतने बड़े डब्बे का कोई यूज़ नहीं है। तो मैंने कहा जो थोड़ा सा बचा है उसको कटोरी में खाली कर लेते हैं और इसको वॉश करके रख देते हैं। फिर दोबारा से जो बड़ी बरनी में रखा उसमें से निकाल के हम लोग छोटी में डाल लेते हैं खाने के लिए। तो यहाँ पर मैं वही कर रही हूँ। और उसके बाद फिर मैं भरूँगी मटके में पानी, जो कि रोज़ का ही काम है लिटरली। जो लोग मेरे रोज़ ब्लॉग देखते होंगे वो देखते होंगे, लेकिन मैं जो चीज़ करती हूँ मेरे ब्लॉग बिल्कुल रियल रहते हैं। मैं कुछ भी आर्टिफिशियल नहीं दिखा सकती कि मैं व्लॉग बनाने के लिए मैं घूमने जा रही हूँ, व्लॉग बनाने के लिए मैं ऐसा कर रही हूँ। नहीं, मेरे से होता ही नहीं और पॉसिबल भी नहीं, क्योंकि मैं बाहर जाती नहीं। उसके बाद एक कुकर में रात में बनाई थी खिचड़ी, तो एक कुकर को थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा। वो सीटी होती है तो वो तो सबके ही घर में होता है, ये कोई ऐसा तो है नहीं कि मेरे ही घर में। तो वो थोड़ा सा ऊपर से गंदा हो गया, तो ये अभी करेंगे खाली। उसके बाद फिर हम बनाएंगे दाल वाल। तो मैंने फिर बाद में ना ये जैसे कि मैंने परसों मटका वॉश किया था, तो फिर उसमें पानी रहता ही है, तो फिर मैं एक दिन के गैप में मटका अंदर से पूरा धोती हूँ, क्योंकि ना वो उतना ज़्यादा गंदा होता नहीं है। तो काफ़ी अच्छा मटका है। इस मटके को हमारे यहाँ 4 साल हो गए, हाँ 4 साल हो गए, पर अभी भी वैसा ही अच्छा ही है। तो यहाँ पे मेरा फेस का एक्सप्रेशन देखिए, क्योंकि ना ये रबड़ जो है ये थोड़ी सी खिचड़ी वगैरह लग गई थी, तो इसलिए। तो सबसे पहले हम खिचड़ी को खाली करेंगे, कुकर को वॉश करेंगे, फिर हम इसमें चढ़ाएंगे दाल। और जब तक इधर दाल होगी तब तक मैं उधर बाकी चीज़ें कर लूँगी। यहाँ पर मशीन ऑन कर दी है मैंने पानी भरने के लिए।
और पता है सुबह का जो टाइम होता है ना, लिटरली एक हाउसवाइफ से पूछिए कि कितना कीमती होता है। लगता है 2 मिनट बाकी, ओके ठीक है थोड़ा सा सो जाते हैं, अभी तो इतना होने में 2 मिनट बाकी है तो सो जाते हैं। वैसे मैं तो अलार्म लगा के सोती हूँ, लेकिन अलार्म की अब आजकल अब मतलब ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि काफ़ी टाइम से हैबिट हो गई है मॉर्निंग में उठने की, तो इसलिए अब तो नहीं ज़रूरत पड़ती। स्टार्टिंग में ज़रूरत पड़ती थी, तो इसीलिए क्या बोलते हैं इसको, हाँ, तो फिर भी ना ऐसे देखती हूँ कि जैसे 6:30 बजे मुझे उठना होता है, या 6 बजे, जितने बजे मुझे उठना होता है, तो मैं ये देखती हूँ कि अभी टाइम है, अभी टाइम है, अभी 2 मिनट टाइम है, अभी 2 मिनट, मतलब मैं ना काम के अकॉर्डिंग उठती हूँ। पर 6 से ऊपर कभी नहीं होता, 6:30 से ऊपर। तो उसके बाद जब मैं यहाँ दाल मैंने चढ़ाई, तो मैंने देखा कि ना उसमें ना 1-2 सूंडे लग गए हैं, जो वो नहीं होते कीड़े ब्लैक ब्लैक से, मतलब वो कीड़े नहीं होते हैं, वो सब में लगते ही हैं, चावल में दाल में लगते ही हैं। तो मैं वही देख रही थी, पर ना वो दिख नहीं रहे थे। लेकिन जब मैं दाल को धोती हूँ ना, तो उसमें ऊपर ऊपर आ जाता है, क्योंकि ना वो पानी, वो एक ऐसे कीड़े हैं, सूंडे जो होते हैं, जो कि ना पानी में जाते ही मर जाते हैं, तो ऊपर ऊपर आ जाते। तो मैंने सोचा इसमें निकाल लेती हूँ, बड़ी सी प्लेट है, इसमें निकाल के और धूप में डाल दूँगी। तो फिर मैंने सोचा पहले मैं मम्मी जी को दिखा देती हूँ, क्योंकि ना मुझे ऊपर नहीं दिख रहे थे, लेकिन मैं 2-3 दिन से नोटिस कर रही थी कि जब भी मैं दाल धोती हूँ ना, तो ऊपर ऊपर पानी में आ जाते हैं। तो फिर मैं मम्मी जी को दिखाने गई, तो मम्मी जी को भी इसमें दिखानी, तो मम्मी जी ने बोला रहने दो, ये तो हमें रखना तो है नहीं, अभी हम खा ही रहे हैं, तो फिर ज़रूरत नहीं है, ये ख़त्म हो जाएगा। फिर मैंने वापस से डब्बे में भर दिया। अभी वो बिछाने हैं। उसके बाद यहाँ पे मैं आ गई थी सोफ़ा ठीक करने, और यहाँ पे ध्रुव संडे है तो छुट्टी है उसकी, तो फिर इसलिए वो कलर वगैरह अरेंज कर रहा था अपने, जो भी उसने मिक्स करा, उसका मन है, जब उसको जो करना रहता है, वैसे आप कितना भी बोलते रह जाओ वो नहीं करेगा, पर आज पता नहीं सुबह सुबह उसका मन किया तो फिर वो करने लगा। तो मैं ये कह रही थी कि ना आपको चाहे जितनी भी नींद आ रही हो, लेकिन कुछ भी हो रहा हो, एक ना अंदर से वो रहता है कि नहीं उठना है और ये काम करना है। तो आँखों में चाहे नींद भरी हो, लेकिन अपना फ़र्ज़ तो निभाना ही है, तो फ़र्ज़ निभाने के लिए उठना है और ससुराल वालों को खुश करना है। तो यहाँ पे मेरे ऑलमोस्ट आधे अधूरे काम हो गए थे, फिर बीच में आ गया सब्जी वाला, मम्मी जी फिर सब्जी लेके आई, तो हमने सोचा ये धनिया पत्ता वगैरह इसे तोड़ लेते हैं, क्योंकि वो ना फिर बाद में ना सूख जाती है, तो तोड़ने में उतना इंटरेस्ट नहीं आता, अभी हरी हरी रहती है तो फिर सही टूट जाते हैं। फिर आज हमने 1-2 पर्दे और थे जो कि धोए, तो वही धो के मैं फिर यहाँ पे ऊपर डालने आ गई। बहुत ही अच्छी हवा चल रही थी, एकदम मस्त मस्त मौसम हो रखा था, कभी धूप कभी छाँव, ऐसा वाला मौसम हो रखा था। और अभी से जो लिटरली सफाई चालू हुई है, राखी की सफाई, फिर गणेश जी की सफाई, फिर दिवाली की सफाई, अब तो एकदम रेल बनेगी सब हाउसवाइफ की। तो किसके किसके यहाँ गणेश जी आते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर व्लॉग थोड़ा सा भी अच्छा लगता है तो प्लीज़ व्लॉग को चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, व्लॉग को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और